नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज श्री शिव पुराण के रुद्र संहिता का कुमारखंड सुनाने जा रही हूँ 20वां अध्याय। तो सुनिए वो आप लोग, मगर सुनने से पहले जिसने नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सुविधा के लिए मैं कुछ तो प्रयत्न कर रही हूँ, तो मुझे मोटिवेशन दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो सुनिए 20वां अध्याय। गणेश विवाह। ब्रह्मा जी बोले, इसी समय विश्वरूप प्रजापति ने शिवाशिव के पास आकर अपने सिद्ध के और बुद्ध नामक 2 कन्याओं के विवाह की बात की। शिवाशिव ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और उनके साथ गणेश का विवाह निश्चित कर दिया। पार्वती और शंकर के विवाह की तरह ही सब देवता इस विवाह में आए। विश्वकर्मा ने गणेश जी का विवाह किया। सब देवता और ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए। कितने ही समय के पश्चात गणेश जी की दोनों स्त्रियों ने से 2 सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। सिद्धि, क्षेम और बुद्धि से लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार जब तक गणेश जी ने अचिंत्य सुख भोग लिया, तब तक पृथ्वी प्रदक्षिणा कर कार्तिकेय जी भी आ गए। परंतु जब वो घर पहुंचने ही वाले थे कि उसके पहले ही उनकी नारद जी से भेंट हो गई। उन्होंने उनसे ये कह दिया कि अब घर क्या जाते हो, तुम्हारे माता पिता ने जैसा किया है वैसा कोई इस लोक में नहीं कर सकता। तुमको तो पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए भेज दिया, इधर गणेश जी का परम शोभायमान विवाह कर दिया। प्रजापति विश्वरूपी 2 सुंदर कन्याएं उनके पुत्र भी हो चुके हैं। इस प्रकार उन्होंने तुमको छला है। मेरी समझ से तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ ये अच्छा नहीं किया। हे नारद, तुमसे ऐसी बात सुनते ही कुमार के क्रोध की सीमा न रही। किसी प्रकार वे घर तक तो पहुँचे, किंतु माता पिता को फौरन प्रणाम करके उनको मना करने पर भी क्रौंच पर्वत पर तप करने चले गए। तब शिव पार्वती ने बहुत पूछा तो कह दिया कि आप दोनों ने मेरे साथ कपट किया है। कुमार के विरह में पार्वती जी को बहुत दुख हुआ। वे दीनतापूर्वक शंकर जी से कह सुनकर उन्हें साथ ले क्रौंच पर्वत पर पहुंची। तब पार्वती और शंकर को वहां आते देख कुमार विरक्त हो गए, वहां से अन्यत्र चले गए। शंकर पार्वती ने वहां जाकर कुमार से भेंट की। तब से उन दोनों स्थानों में कार्तिकेय कुमार सहित शंकर पार्वती का बड़ा महात्म्य है, अब तक माननीय है। कुमारखंड का समापन हो गया। अब शुरू होता है युद्ध खंड। तो श्री शिव महापुराण का रुद्र संहिता का युद्ध खंड सुनिए। प्रथम अध्याय त्रिपुरासुर वध वर्णन। नारद जी बोले कि प्रभु, आप शिव का वह चरित्र सुनाने की कृपा कीजिए कि जिसमें उन्होंने दुष्ट दानवों का वध किया। ब्रह्मा जी बोले, एक समय व्यास जी ने सनत कुमार जी से यही बात पूछी थी। तब जो उन्होंने कहा था वही कथा में कहता हूँ। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब तुम शंकर जी के उस शुभ चरित्र को सुनो जिसमें एक ही बाण से उन्होंने असुरों को भस्म कर दिया था। शिवपुत्र स्कंद द्वारा तारकासुर के मारे जाने पर उनके 3 दैत्य पुत्र पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। उनमें तारका श्रेष्ठ, विद्योन्माली, मांझिल और कमलाक्ष सबसे छोटा था। ये तीनों समान बाली, जितेंद्रिय, दृढ़ चित्त, महावीर और देवद्रोही थे। इन तीनों ने अपने समस्त मनोरथों और भोगों को भोग कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर बड़ा ही अद्भुत तप किया। वे 100 वर्ष तक एक पांव से पृथ्वी पर खड़े होकर तप करते रहे। हजारों वर्ष तक उन्होंने विविध प्रकार से कठिन तपस्या की। तब उनको इस प्रकार तप करते देख ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उन्हें वर देने के लिए आए। और ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादैत्यों, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वर मांग लो। असुरों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और शनैः शनैः विचार कर कहा कि हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें सब प्राणियों से अवध्य कीजिए और हमारे विघ्न को उन्हें दूर कीजिए। हम सब अजर अमर रहें और यदि हम चाहें तो त्रिलोकी का भी वध कर सकें। सनत कुमार जी कहते हैं कि जब उन तपस्विनी ने इस प्रकार कहा, तब उनके वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी अपने प्रभु शंकर जी का स्मरण करके बोले, हे असुरों, अमृत त्याग कर और जो चाहो मांग लो, इस कार्य से निवृत्त हो जाओ। तब ध्यानावस्थित हो उन्होंने एक मुहूर्त तक विचार कर पितामह से कहा कि हमारे पास ऐसा कोई दृढ़ दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु न प्रवेश कर सके। आप हमें ऐसा कोई सुरक्षित 3 पूर्व निर्माण कर दीजिए।
इसमें धन संपत्ति के सुखदायक सभी साधनों के अतिरिक्त अस्त्र शस्त्र को भी सभी सामग्रियां हों और जो अजेय हो, देवदानव कोई भी उसे तोड़ न सके। ये कहकर तारकाक्ष ने अपने लिए स्वर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का और विद्युन्माली ने लोहे का पुनर्निर्माण करा देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, परंतु शिव जी के ही हाथों तुम सब मारे जाओगे और अन्य कोई भी तुम्हें नहीं मार सकेगा। ऐसा कह ब्रह्मा जी ने मैं को बुलाकर तीनों के लिए पुर का निर्माण करने की आज्ञा दे दी। मैं परिश्रम से तीनों पुरों का निर्माण किया गया। जिसने जैसा मांगा था उसको वैसा पुर मिला। एक आकाश में, एक स्वर्ग में और एक पृथ्वी में स्थित था। मैं वो तीनों पुर उन असुरों को देकर स्वयं भी उनके हित की इच्छा से वहीं पर निवास करने लगा। इस प्रकार तारक के वे तीनों महाबली पुत्र अपने अपने पुर में रहकर आनंद भोगने लगे। दूसरा अध्याय, शंकर जी से देवताओं की स्तुति। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मपुत्र फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर संत कुमार जी ने कहा, तब तक इस प्रकार त्रिपुरों के तेज से दग्ध हो इंद्रादि देवता दुखित हो ब्रह्मा जी के पास गए, अपना सब कष्ट कहा, उसके वध की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने इन्हें संतोष देकर शिव जी के पास जाने की आज्ञा दी। तब दुखित होकर देवता शंकर जी के पास गए, नमस्कार कर बड़ी स्तुति की। देवताओं ने हिरण्यगर्भ और नमस्कार है, प्राणियों के संहार करता आपको नमस्कार है। सनत कुमार जी कहते हैं कि जब अनेक प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी की इंद्रादि देवताओं ने स्तुति की और कहा कि हे महादेव जी, तारक के पुत्रों ने हम इंद्रादि को पराजित कर दिया है, त्रिलोक को अपने वश में करके हमको नष्ट कर सारे संसार को उजाड़ दिया है। हे शंकर जी, जब तक त्रिपुरों का नाश नहीं तब तक आप शीघ्र ही किसी नीति का विधान कीजिए। तब इंद्रादि देवताओं के इन वचनों को सुनकर शिव जी ने कहा। तीसरा अध्याय, भूतों और त्रिपुरों का धर्म। शिव जी बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे कष्टों को जान रहा हूँ, परंतु क्या करूँ? त्रिपुरों के स्वामी अभी तक पुण्यात्मा हैं, इस कारण वे अबद्ध हैं। जब तक वे मेरे भक्त हैं मैं तुम्हें नहीं मार सकता। तुम लोग विष्णु जी के पास जाओ और वे जैसा कहते हैं वैसा करो। तब ये सुनकर इंद्रादि देवता ने पहले ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी अग्रणी बने, विष्णु जी के पास लेकर गए। विष्णु जी के पास पहुंच देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने दुख का समस्त कारण शीघ्र ही विष्णु भगवान को निवेदन किया। विष्णु जी ने सब बातें सुनकर कहा, यह सत्य है कि जहाँ सनातन धर्म हो वहाँ दुख नहीं होना चाहिए। देवताओं ने कहा, तब तक हम क्या करें? हमारा दुख कैसे दूर होगा? जैसे भी हो शीघ्र इनके वध का उपाय कीजिए, अन्यथा सब देवता अकाल ही काल काबलिए कोत हो जाएंगे। तब देवताओं ने इस प्रकार प्रार्थना सुनकर नारायण भगवान ने अपने मन में यह विचार किया कि मैं देवताओं का कार्य कैसे करूं, क्योंकि तारक के पुत्र तो शिव जी के भक्त हैं। समर्थ विष्णु जी ने यज्ञों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही यज्ञगण वहाँ तक क्षण आ उपस्थित हुए। उन्होंने उन पुराण पुरुषोत्तम यज्ञपति विष्णु को नमस्कार कर प्रसन्नता प्राप्त की। तब उन्हें दिखाकर विष्णु जी ने इंद्रादि से कहा कि हे देवताओं, तीनों जगत की विभूति के लिए यज्ञ करो, यज्ञों से ही त्रिपुरों का विनाश होगा। सनत कुमार जी कहते हैं, अच्युत भगवान के यह वचन सुनकर उन्हें प्रेम से प्रणाम कर देवगण उन यज्ञेश का स्तवन करने लगे। सविधि चयन कर यज्ञ का विधान किया। फिर तो उस यज्ञ कुंड में एक महान शरीर वाला शूल शक्तिधारी हजारों भूतों का समुदाय निकल पड़ा। तब अनेक प्रहारों से युक्त नाना वेशधारी कालाग्नि रुद्र के समान तथा काल सूर्य के समान प्रकट हुए। उन भूतों से विष्णु जी ने कहा, भूतगणों, देव कार्य के लिए तुम लोग मेरी आज्ञा से शीघ्र ही त्रिपुर निगर को जाकर नष्ट करो। विष्णु के इन वाक्यों को सुनकर वे भूतगण दैत्यों के त्रिपुर नगर को गए, परंतु ज्यों ही पुर में प्रविष्ट हुए कि त्यों ही त्रिपुरी के तेज के से भस्म हो गए। जो बचे विष्णु जी के पास भाग आए। उनका संहार सुन विष्णु जी चिंतित हो गए। उन्होंने देखा कि इंद्रादि सभी देवता संतप्त हैं। वे विष्णु जी दैत्यों की जीत की चिंता से व्याप्त हो गए। उन्होंने कहा कि कुछ भी धर्मात्माओं का नाश नहीं हो सकता। वेद धर्म और शिव पूजन ये दोनों
नित्य कर्म जब तक हैं तब तक त्रिपुरों का नाश नहीं हो सकता। ये विचार कर विष्णु जी ने उन तीनों असुरों के वेद, धर्म और शिरवाचन का विनाश करना ही उचित समझा। फिर उन्होंने देवताओं से कहा कि अब आप लोग अपने घर जाइए, मैं यथासाध्य आपकी सहायता करूंगा। नहीं होगा तो उन तीनों दैत्यों को रुद्र से विमुख कराकर उन्हें भस्म कर दूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, उनको आज्ञा मानकर देवता अपने अपने धाम को चले गए। विष्णु जी देवताओं के हित का विधान करने लगे। अब चौथा अध्याय, नास्तिक शास्त्र का प्रादुर्भाव। सनत कुमार जी बोले कि भगवान ने अपनी आत्मा से अत्यंत तेजमान मानवीय पुरुष को प्रकट किया, जिसका सिर मुंडा था, जो मलिन वस्त्र पहने एक हाथ में काठ का पात्र और दूसरे हाथ में झाड़ू लिए चला आ रहा था। वो अपने एक हाथ में खुला वस्त्र लिए मुख से वस्त्र लपेटे व्याकुल वाणी में धर्म ऐसा कहता हुआ फिर बोला, अरिहन, मेरे लिए क्या क्या कार्य होंगे और क्या क्या कार्य क्या होगा, उनका नाम क्या है? विष्णु जी बोले, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तुम मेरे ही अंग से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मेरे ही स्वरूप हो। तुम मेरे कार्य करने योग्य हो। तुम्हारा मुख्य नाम अरिह होगा। इसके पीछे तुम्हारा एक एक और भी सुंदर नाम होगा, जिससे मैं फिर कहूँगा। अभी तुम्हारे समक्ष जो कार्य है उसे करो। तुम बड़े मायावी हो, अतः तुम 16,000 श्लोकों वाले एक ऐसे शास्त्र का निर्माण करो जो वर्णाश्रम धर्म विवर्जित हो, इससे अपभ्रश शब्द तो भर हो और कर्म विवाह भी वर्णित हो। परमात्मा विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर उन मुंडों ने उन्हें प्रणाम किया और वो बोला, जनार्दन, मुझे क्या करना है, इसके लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। ऐसा सुनकर विष्णु जी ने उस मायामय को वो शास्त्र पढ़ा दिया जिससे स्वर्ग नर्क यहीं है, अन्य कहीं नहीं। फिर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर विष्णु जी ने कहा, बस इसी विधान से तुम सब दैत्यों का मतोहन कर लो। तुम उनके पास जाकर यही शास्त्र पढ़ाओ। इस प्रकार करने से त्रिपुरों में तमोगुण का प्रकाश होगा, जिससे वे नष्ट हो जाएंगे। मेरी आज्ञा से तुम्हारे इस धर्म का विस्तार होगा तथा तुम्हें मेरी गति प्राप्त होगी। वहाँ से फिर मरुस्थल में जाकर तुम कलयुग के आने तक अपने धर्म में नियत रहे निवास करना, और जब कलयुग आएगा तब अपने धर्म प्रकाश कर अनेक शिष्यों को साथ में लेकर अपने धर्म का प्रचार करना। ऐसा कहे विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए तथा मुंडी ने भगवान की आज्ञा से अपने बहुत से शिष्य बनाए और उनको वही माया में अपना शास्त्र पढ़ाया। अब उसके 4 शिष्य हो गए। शिवाज्ञा से अपने गुरु के समान ही मलिन वस्त्र धारण कर अल्पभाषी मन बन उसका लाभ रूप तत्व लेने लगे। उन चारों ने अपना पाखंड धर्म अपनाया। हाथ में पात्र लेकर नाक पर कपड़ा लपेटकर इधर उधर विचरने लगे। उन्होंने अपने हाथ में छोटे वस्त्र से बनी हुई दुहारी को ले लिया और जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे पैर रखकर चलना आरंभ किया। भगवान ने पकड़कर उन्हें उनके गुरु के हवाले किया। फिर पहले वाले का आदि रूप नाम रखा तथा उन चारों का कृषिपति, कीर्य और उपाध्याय नामकरण किया। फिर ये भी कह दिया कि अब से तुम सर्वदा मेरा अरिहन नामक शुभ और शत्रुनाश के नाम ध्यान में रहना। सनत कुमार जी बोले। इसके पश्चात उनका मायावी ने प्रणाम कर शिष्यों सहित शीघ्र ही त्रिपुर नगर की ओर प्रस्थान किया। वहां जाकर उसने शीघ्र ही अपनी माया फैला दी और बालकों को मोहित कर दिया, परंतु शिव जी के प्रभाव से त्रिपुर में उसकी माया सहज ही नहीं फैल सकी। इससे वे अति व्याकुल हो गए। उन्होंने विष्णु जी का स्मरण किया। विष्णु जी ने शिव जी का स्मरण किया। फिर उनकी आज्ञा पा उन्होंने नारद जी का स्मरण किया। नारद आ उपस्थित हुए। उन्होंने विष्णु जी ने त्रिपुर के नगरों में जाने का यह आदेश दिया कि तुम इन ऋषि शिष्यों के सहित वहां जाकर वहां के निवासियों को मोहित कर देव कार्य करो। नारद जी त्रिपुर के नगरों को गए। त्रिपुरपति से मिले। राजा से पतियों का धर्मपरायणता और वेद विद्या की संपन्नता कहकर उनकी प्रशंसा की और कहा कि धर्म सबसे उत्तम है, इसी से मैं इनसे दीक्षित हुआ हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी इनसे दीक्षित हो जाओ। ये सुन त्रिपुराधीश को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु मोहित हो वह भी उस मुंड से दीक्षित हो गया। उसे उसने अपना गुरु बनाया। ये देख भी त्रिपुरवासी उससे मुड़िया दीक्षित हुए। सारा त्रिपुर उस मायावी के शिष्यों से क्षण मात्र में पूर्ण हो गया। 4 अध्याय युद्धखंड के संपन्न हो गए।
अब 5वें अध्याय में कल मिलेंगे आपसे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, सुखी व प्रसन्न रहिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।